हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारिता का हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो इसका वांडी ग्राफ जनित्र होता क्या है, कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका कार्य विधि क्या है और इसका बनावट और इसका उपयोग हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आप लोग जो है अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है। तो देखिए, वांडी ग्राफ जनित्र जो होता है एक यंत्र होता है, एक जनित्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग 10 लाख या उससे अधिक हम लोग जो है वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका आविष्कार जो है कौन किया था, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है वांडी ग्राफ ने 1931 ईस्वी में किया था। ठीक है, देखिए तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि वांडी ग्राफ जनित्र जो है क्या होता है। तो देखिए, वांडी ग्राफ जनित्र जो होता है ये उच्च विभव हम लोग जो है इसके सहायता से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे इसका सिद्धांत क्या होता है, कौन सा सिद्धांत पर ये जो है वर्क करता है। तो देखिए, वांडी ग्राफ जनित्र जो होता है ये नुकीले चालक पर आवेश का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है तथा आवेश बाहरी सतह पर एकत्रित होता है। तो इसी सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है। देखिए, हम लोग जो इसमें पढ़े हैं कि जैसे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, यानी कि त्रिज्या अगर क्या होगा, कम होगा। मतलब जहाँ पर नुकीला अगर चालक है तो वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब आवेश जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इकट्ठा होता है। बहुत ज़्यादा जो आवेश वहाँ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और फिर देखिए, अगर हम लोग जो है कोई भी चालक है, अगर उसके हम लोग अंदर में अगर हम लोग आवेश देते हैं तो आवेश जो है अंदर में नहीं करके उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर जो है क्या होता है, ये वर्क करता है। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है वांडी ग्राफ जनित्र कि नुकीला अगर चालक है तो वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होता है और हम लोग कोई भी चालक को उसके अंदर हम लोग जो है आवेश देते हैं तो उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, वांडी ग्राफ जनित्र जो होता है वो आधारित होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है बनावट देखेंगे कि वांडी ग्राफ जनित्र बनाने में हम लोग जो है कौन कौन सा हम लोग जो है चीज़ का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए इसका बनावट जो है, पहले देखिए फिगर से हम जो है थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, इसमें वांडी ग्राफ जनित्र में क्या होता है कि 15 मीटर जो है वांडी ग्राफ जनित्र में 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर धातु का क्या होता है, खोखला गोला होता है। ठीक है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 5 मीटर होता है। इसमें रेशम या रबड़ से बनी एक विद्युत रोधी बेल्ट होती है, 2 घिरनियों P1 तथा P2 के बीच क्या होती, घूमती है। और देखिए धातु की 2 कंघियों C1 तथा C2 बेल्ट के ऊपरी तथा निचली सिरे पर लगी होती हैं। देखो उसमें 2 ठो कंघी लगा हुआ रहता है, C1 और C2। और ये जो होता है काफ़ी क्या होता है, नुकीला होता है। कंघी जो होता है उसका स्पाइक्स जो होता है क्या होता है, वो नुकीला होता है। ठीक है, तो ये C1 C2 का है, 2 ठो कंघी होता है। और देखिए C1 को हम लोग जो है फुहार कंघी कहते हैं। C1 को क्या बोलते हैं हम लोग, फुहार कंघी बोलते हैं। और C2 को हम लोग जो है संग्राहक संधि कहते हैं। फुहार कंघी जो होता है ये आवेश यहाँ से जो है क्या होता है, लीकेज करता है। जैसे ही हवा जो है बहता है तो यहाँ से फुहार के रूप में आवेश क्या होता है, ये जो है बहने लगता है। तो इसीलिए हम लोग जो इसको फुहार कंघी बोलते हैं। और C2 जो होता है संग्राहक कंघी होता है। जैसे ही बेल्ट की सहायता से धनात्मक आवेश ऊपर की ओर जाता है तो C2 जो होता है वहाँ पर क्या कर लेता है, धनात्मक आवेश को संग्रह कर लेता है। और फिर देखिए नीचे वाली कंघी जो C1 होता है उसको हम लोग उच्च विभव वाली बैटरी के धन सिरे से क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। और देखिए हम लोग जो इसको फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग जो है चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें क्या होता है कि एक जो होता है गोला होता है। ठीक है, एक जो है चालक का बना हुआ है, एक जो है गोला होता है। 15 मीटर ये जो है ऊंचे क्या होता है, 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर क्या होता है, टिका होता है। और इस गोला का व्यास जो होता है लगभग 5 मीटर होता है। गोला का व्यास कितना होता है, 5 मीटर। और इसमें देखिए यहाँ पर 2 ठो घिरनी लगी हुई है, ये जो है P1 और क्या है, ये वाला P2 है।
और इस घिरनी के ऊपर में एक रेशम का ये जो है बेल्ट लगा हुआ रहता है, रेशम या रबड़ का बेल्ट होता है। और देखिए यहाँ पर जो है क्या है, ये कंघी है, इसको हम लोग बोलते हैं C1, और एक यहाँ पर कंघी, इसको हम लोग बोलते हैं C2 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए C1 जो कंघी है, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से हम लोग जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर एक जो होता है मोटर लगा रहता है, इस मोटर के सहायता से ये बेल्ट को क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसके बनावट में है। अब हम लोग जो इसका कार्य विधि हम लोग देखेंगे कैसे ये जो है काम करता है। देखिए ये जो है फिगर हो गया, और यहाँ पर जो है देखिए ये जो है गोलाकार क्या है, ये चालक है, और इसको हम लोग ये स्तंभ पर, ये जो 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर क्या है, ये टिका हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मोटर है, मोटर के सहायता से इसके अंदर में जो बेल्ट होता है वो जो घुमाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसमें आगे इसका कार्य विधि देखेंगे, कैसे ये जो है वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, कैसे ये जो है वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग जो कार्य विधि देखेंगे। देखिए इसका कार्य विधि में क्या होता है कि जब नीचे वाली कंघी C1 को उच्च विभव बैटरी से हम लोग धनात्मक आवेश दिया जाता है, तो इसके नुकीले सिरों पर अत्यधिक आवेश का हो जाता है, जमा हो जाता है, और यह हवा को आयनित कर देता है। देखिए जैसे ही नुकीले सिरों पर जो ना अत्यधिक आवेश का होता है, जमा हो जाता है, और ये हवा को क्या कर देता है, आयनित कर देता है। आवेश का मान जो है अगर बहुत ज़्यादा अगर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ के आसपास जो हवा होता है उसको क्या कर देगा, आयनित कर देता है, जिससे धनात्मक आवेश का विद्युत पवन के रूप में विसर्जित होने लगता है। और जैसे ही वहाँ पर आयन होगा और हवा बहेगा, तो वहाँ से क्या होता है, धनात्मक आवेश जो होता है वो विद्युत पवन के रूप में क्या होने लगता है, उसका जो विसर्जन होने लगता है, वहाँ से मतलब लीकेज होने लगता है, और फुहार के रूप में क्या होने लगता है, बहने लगता है, और सामने से गुजरे घूमते हुए बेल्ट पर धन आवेश का हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से जो है क्या होगा, विद्युत पवन के रूप में विसर्जन होगा, तो बेल्ट जो है मोटर के सहायता से वो तो घूम रहे हैं, तो बेल्ट पर जो है क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश जो होता है जमा हो जाता है। मोटर की सहायता से घूमता हुआ बेल्ट इस धन आवेश को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। बेल्ट जो है वो तो घूम रहा है, नीचे से उसको कहाँ ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। और आवेश, जब यह आवेश जो है ऊपर लगी कंघी C2 के पास पहुंच जाती है, जब ये धनात्मक आवेश जो है कहाँ पर पहुंच जाती है, C2 के पास पहुंच जाती है, तो संग्राहक कंघी, देखिए संग्राहक कंघी जो है, संग्राहक कंघी C2 इस बेल्ट से धनात्मक आवेश को क्या कर लेती है, एकत्र कर लेती है। कंघी C2 धातु के गोले के आंतरिक भाग से जुड़ी होती है, और ये C2 जो होता है धातु के गोले के आंतरिक भाग से क्या होता है, जुड़ा होता है, इसलिए यह आवेश तुरंत बड़े आवेश के बाहरी सतह पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे गोले पर बहुत अधिक धन आवेश जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक वोल्टेज जो है उत्पन्न होता है। आवेश के रिसाव को रोकने के लिए इसके पूरे उपकरण को उच्च दाब वाली नाइट्रोजन या मीथेन गैस से भरे लोहे के टैंक में रखा जाता है। ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग जो है लोहे के टैंक में हम लोग जो है रख देते हैं, ताकि जो भी वहाँ से आवेश का लीकेज होता है वो बाहर जो है वो नहीं हो, तो इसलिए हम लोग जो है उसको लोहे के टैंक में जो है रखा जाता है। तो देखिए हम जो इसको एक बार समझा देते हैं फिर से। देखिए क्या होता है इसमें कि हम लोग जो है इस बैटरी से ये C1 को, यहाँ पर जो कंघी C1 है, इसको हम लोग जो हाई वोल्टेज बैटरी से हम लोग जोड़े हैं, तो इसका धनात्मक सिरा से यहाँ से जो धन आवेश जो है यहाँ पर क्या होता है, ये कंघी पर जो है धनात्मक आवेश यहाँ पर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या होता है, नुकीला जगह है, तो धनात्मक आवेश जो है क्या होता है, अधिक मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होगा, और यहाँ से इकट्ठा होता है, तो अब यहाँ से आवेश जो है क्या होने लगता है, लीकेज करता है, तो ये विद्युत पवन के रूप में जो है क्या हो जाता है, यहाँ का जो भी हवा होता है वो आयोनाइज हो जाता है, और विद्युत पवन के रूप में यहाँ से धनात्मक आवेश जो होता है वो विसर्जित होने लगता है। और देखिए यहाँ पर इस मोटर के सहायता से इस बेल्ट को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर घुमाया जाता है,
तब जैसे ही यहाँ पर विद्युत पवन के रूप में आवेश जो है क्या होता है, ये बेल्ट पर आता है और ये बेल्ट जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये धनात्मक आवेश भी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब जैसे ही धनात्मक आवेश इस C2 के पास यहाँ पर पहुँचता है, धनात्मक आवेश ये C2 के पास पहुँचता है, तो इसको हम लोग संग्राहक कंघी कहते हैं। इन धनात्मक आवेश को यहाँ पर क्या कर लेता है, संग्रह कर लेता है। अब ये संग्रह करके, अब देखिए कंघी का ये जो कंघी जो होता है, ये गोला के आंतरिक पृष्ठ से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। तो जितना भी ये धनात्मक आवेश है, ये सब जो है इस गोला के क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर ये जो है चला जाता है। गोला के ये बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। और जैसे ही गोला के बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा, और ये प्रक्रिया जो है निरंतर क्या होती है, निरंतर जो चलती रहती है। और यहाँ पर गोला पर धनात्मक आवेश का मान क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। अब याद रखिए कि इसमें अगर कोई भी, अगर मान लेते हैं चालक है, इसके ऊपर में आवेश का मान हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका विभव का मान जो है क्या होता है, ये बढ़ता है। फॉर्मूला हम लोग देखे थे, V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन जो है ये R होता है, ठीक है। और देखिए इस आवेश का मान हम लोग बढ़ाएंगे, आवेश का मान बढ़ेगा, ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही है कि यहाँ पर निरंतर जो वोल्टेज क्या हो रहा है, आवेश का मान बढ़ते जाता है, तो इसका वोल्टेज क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। और ये जो है बहुत ही हाई वोल्टेज जो उत्पन्न हो जाता है, लगभग 10 लाख वोल्टेज या उससे भी अधिक ये जो है उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का इसका जो है क्या है, कार्यविधि है। और देखिए इसके कार्यविधि को हम जो है यहाँ पर लिखे भी हैं, तो आप लोग जो इसको नोट भी कर लीजिएगा। और देखिए ये जो एक बार समझना है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, तो अपने भाषा में भी आप लोग जो खुद लिख सकते हैं इसको। और देखिए हम लोग जो है ना, इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर, कोई भी जो है मान लेते हैं यंत्र है, तो उसका डेली लाइफ में जो है क्या होता है, उसका हम लोग जो यूज भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा कि पहला नंबर है कि हम लोग जो वांडी गर्भ जनित्र का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो पहला नंबर है कि उसको हम लोग जो यूज करते हैं हाई वोल्टेज जो है प्राप्त करने के लिए। वांडी गर्भ जनित्र का प्रयोग हम लोग जो है हाई वोल्टेज, देखिए वांडी गर्भ जनित्र का प्रयोग हम लोग जो है उच्च विभव प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं, फर्स्ट उपयोग हो गया। फिर सेकंड नंबर जो होता है परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी में, जैसे कोई भी आवेशित कण है, जैसे प्रोटॉन हो गया, आयन हो गया, उसको तीव्र गति अगर देना है, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, वांडी गर्भ जनित्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उसको हम लोग तीव्र गति हम लोग जो है प्रदान करते हैं। और देखिए इसका जो उपयोग हम लोग एक्स किरण, तीसरा नंबर जो एक्स किरण उत्पन्न करने में भी करते हैं। देखिए उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से जो होता है एक्सरे बनाई जाती है। देखिए कोई भी अगर भारी जो है क्या होता है, एक्सरे कैसे बनता है, तो देखिए कोई भी अगर भारी मान लेते हैं ये धातु है, इससे अगर बहुत तेज गति से न्यूट्रॉन का क्या होता है, प्रहार होता है, तो इसका जो है ना कुछ ऊर्जा जो होता है लगभग 5% जो होता है एक्सरे के रूप में जो है ना क्या होता है, एक्सरे के रूप में ये जो है उत्पन्न होता है। तो एक्सरे उत्पन्न करने के लिए हमको जो है ना एकदम बहुत ही हाई स्पीड से जो है क्या होता है, कोई भी भारी धातु से जो होता है इलेक्ट्रॉन को टकराना होता है, ठीक है। तभी जाकर के एक्सरे क्या होता है, उत्पन्न होता है। मतलब 95% जो उसका ऊर्जा होता है ये ऊष्मा में बदल जाता है, 5% जो होता है ये एक्सरे के रूप में जो है क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका जो चौथा उपयोग है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में, वैज्ञानिक प्रयोग में भी हम लोग जो है स्थिर वैद्युत के प्रयोग और प्रदर्शन में उपयोग करते हैं। प्रयोग में या फिर इसको जो है दिखाने के लिए भी जो है, प्रदर्शन करने के लिए भी हम लोग जो है वांडी गर्भ जनित्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए पांचवा नंबर जो है कण त्वरक के रूप में, वही मतलब कण का ऊर्जा अगर बढ़ाना है, देखिए कण का ऊर्जा अगर हमको जो है त्वरण अगर बहुत स्पीड बढ़ाना है, तो कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी हम लोग जो वांडी गर्भ जनित्र का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी टाइप का वीडियो जो है आप लोगों को जो भी मेन जो टॉपिक है उसका वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी कठिनाई नहीं हो। आप लोग जो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार
जितना हो सके देखिए, जब तक कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। तो चलिए अब हम लोग, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।